acidity of aromatic carboxylic acid. Acidity of aromatic carboxylic acid. Aromatic carboxylic acid की तेजाबियत aromatic carboxylic acid की तेजाबियत aromatic carboxylic acid की तेजाबियत बताओ कार्बोनिक एसिड क्यों एसिडिक है? What is the reason why carbonic acid is acidic? Because they give H plus ion. क्योंकि वो H plus ion देते हैं, इस वजह से कार्बोनिक एसिड क्या होते हैं? तेजाबी होते हैं, और H plus देने के बाद क्या बनता है? कार्बोक्सिलेट आयन। और कार्बोक्सिलेट आयन ये आयन बची है, स्टेबलाइज होता है, तो एसिड की एसिडिटी बढ़ती है। और वो अगर डिस्टेबलाइज होता है तो एसिड की एसिडिटी कम होती है। तो कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज अगर कोई कम कर देता है, निकाल देता है, तो वो स्टेबल हो जाता है। और कोई पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ा देता है, वो गैर आयन होता है और डिस्टेबलाइज होता है और एसिडिटी कम हो जाती है। अगर हमने कहा अगर कार्बोनिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन निकालने वाले ग्रुप जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन अगर मौजूद हो, वो क्या करते हैं? उसकी एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, देने वाले ग्रुप है, वो नेगेटिव चार्ज बढ़ा देते हैं और कार्बोनिक एसिड को गैर आयनिक करते हैं और एसिडिटी को घटा देते हैं। तो आज बात करेंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड में जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, और जाहिर सी बात है कि बेंजीन रिंग का जो कार्बन होता है वो डबल बॉन्ड वाला कार्बन, और डबल बॉन्ड वाला कार्बन यानी कि उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो अगर हमने कंपैरिजन किया एसिटिक एसिड CH3COH ये एलिफेटिक कार्बोनिक एसिड है, और एरोमेटिक कार्बोनिक एसिड यानी कि बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से है, और एसिटिक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है। याद रखना sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो आपको पता है जब ये दोनों के कार्बोक्सिलेट आयन बनेंगे, एसीटेट आयन बनेगा CH3COO माइनस, जब H प्लस जा चुका हो, तो आप जानते हैं इसका नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बताता है, अपनी जानिब से इलेक्ट्रॉन को ढकेल कर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा देता है। लेकिन जब कार्बोक्सिलेट आयन बनता है बेंजोइक एसिड से, बेंजोइक आयन बनता है, तो अब यहाँ आप देखोगे कि ये जो कार्बन है sp2 वाला कार्बन अपनी जानिब इलेक्ट्रॉन को खींचता है। अब खींचने से आपको पता है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बताओ कि अब एसिटेट आयन मोर स्टेबल है क्या बेंजोइक आयन मोर स्टेबल है? आयन मोर स्टेबल है। क्यों मोर स्टेबल? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बना, उस पर नेगेटिव चार्ज निकलना चाहिए तो वो खुश होगा, अगर बढ़ाएंगे तो वो नाराज हो जाएगा, उन पे डिस्टेबलाइज होगा और प्रोटॉन को जल्दी से वापस खींच लेगा। तो बताना फिर
एसिटिक एसिड मोर एसिडिक है कि बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक है? बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक है। तो हम देखेंगे एसिटिक एसिड का pKa का वैल्यू है 4.76। अगर हम एसिटिक एसिड के pKa की बात करते हैं तो कितना है? 4.76 है। और बेंजोइक एसिड का जो pKa का वैल्यू कितना है? कम है, दैट इज 4.2 है, 4.2 है। अब बताना किसकी pKa की वैल्यू कम है और किसकी pKa की वैल्यू ज्यादा है? का वैल्यू कम है और एसिटिक एसिड का pKa का वैल्यू ज्यादा है। तो फिर इसका pKa का वैल्यू कम होता है वो एसिडिक होता है। लिहाजा बेंजोइक एसिड का रहेगा मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। राइट? और इंग्लिश वाले pKa value of pKa value of pKa value of benzoic acid is pKa value of benzoic acid is 4.2. pKa value of benzoic acid is 4.2, which is less than the pKa value of the pKa value of acetic acid, which is less than the pKa value of acetic acid 4.76. 4.76. Hence, benzoic acid is hence benzoic acid is more acidic than benzoic acid is more acidic than acetic acid. More acidic than acetic acid. In benzoic acid, in benzoic acid, carboxyl group is attached to in benzoic acid, carboxyl group is attached to sp2 hybridized carbon atom of in benzoic acid, carboxyl group is attached to sp2 hybridized carbon atom of sp2 hybridized carbon atom of benzene ring. sp2 hybridized carbon atom of benzene ring, which is electron withdrawing, which is electron withdrawing, which is electron withdrawing and stabilizes the and stabilizes the benzoate ion. Hence stabilizes the benzoate ion and increases the acidic strength of aromatic carboxylic acid. Increases the acidic strength of aromatic carboxylic acids. दोनों लिख लेना, pKa के वैल्यू लिख लेना उर्दू वाले। बेंजोइक एसिड के pKa की कीमत
के लो, आओ मत कितने दिन से चल रही है हम लोग, क्या है ये मजाक कर रहे आपको बोलने के बाद आप ये नहीं अरे चुप कुमार, 10 बार समझना पड़ रहा है, क्या मजाक चल रहा है, मेहनत कर रहे पैसे मांग रहे आप लोगों को, बोले थे बच्चे कैसे समझ में नहीं आ रहा क्या जाएंगे दूसरे क्लास में, सीढ़ी चढ़ने से पहले देंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वहां पे वेस्ट करके आ रहे पैसा, और बार बार बोलना पड़ रहा आप लोगों को, इतना बोलना क्या ये क्या हम लोग, करिए उनको, बेंजोइक एसिड के पीके की कीमत, बेंजोइक एसिड के पीके की कीमत 4.2 है, बेंजोइक एसिड के पीके की कीमत 4.2 है, और एसिटिक एसिड के पीके की कीमत, और एसिटिक एसिड के पीके की कीमत 4.76 है, बेंजोइक एसिड के पीके की कीमत 4.2 और एसिटिक एसिड के पीके की कीमत 4.76 है। लिहाजा बेंजोइक एसिड एसिटिक एसिड से ज्यादा तेजाबी है, बेंजोइक एसिड एसिटिक एसिड से ज्यादा तेजाबी है। बेंजोइक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप, बेंजोइक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप sp2 मखलूत शुदा कार्बन से जुड़ा होता है, बेंजोइक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप sp2 मखलूत शुदा कार्बन से जुड़ा होता है, sp2 मखलूत शुदा कार्बन से जुड़ा होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है और मंफी आयसर रखता है, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है और मंफी आयसर रखता है। लिहाजा बेंजोइक आयन ज्यादा कया पजीर है, लिहाजा बेंजोइक आयन ज्यादा कया पजीर है और ज्यादा तेजाबियत का इजहार करता है, ज्यादा कया पजीर है और ज्यादा तेजाबियत का इजहार करता है। अब ध्यान दो, बेंजीन रिंग पर, बेंजोइक एसिड के बेंजीन रिंग पर दो तरह के ग्रुप हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब मिसाल के तौर पर ये सिंपल बेंजोइक एसिड है, और बेंजोइक एसिड से हम कोई बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे। देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि मिथाइल ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इनकी सलाहियत क्या इलेक्ट्रॉन देने की है, और उसी तरह से साइनो ग्रुप, हैलोजन या फिर नाइट्रो ग्रुप, इनकी सलाहियत इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। कौन कौन से ग्रुप, साइनो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप या फिर हैलोजेंस, इनकी सलाहियत क्या है, ये अपनी जानिब इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। और अल्काइल ग्रुप, अब कोई भी अल्काइल ग्रुप लो,
उसी तरीके से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप या फिर NHR ग्रुप, ये तमाम की सलाहियत क्या है? इलेक्ट्रॉन देने की। तो ये कहलाएंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप या निकालने वाले ग्रुप। और ये जो तमाम ग्रुप्स है ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है तमाम। तो मुझे बताना, जैसे इसका कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा तो नेगेटिव चार्ज कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको पता है हमको इलेक्ट्रॉन कम करना है, कम को होगा तो ये क्या रहेगा? ज्यादा आयन पॉजिटिव रहेगा, मोर स्टेबल। इससे जो बनेगा वो मोर स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, मोर स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। लेकिन अब चूंकि पहले से इलेक्ट्रॉन थे और इलेक्ट्रॉन धकेले जा रहे हैं तो क्या रहेगा? ये लेस स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, लेस स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, यानी कि कम आयन पजीर कार्बोक्सिलेट आयन। तो हमको क्या करना है अभी? जितना बनने वाला कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा रहेगा। तो बताना कि पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड मोर एसिडिक रहेगा, ये पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड मोर स्टेबल मोर एसिडिक रहेगा। पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक। अब आप ध्यान दो, ये जो पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड है वो और कम एसिडिक होगा, क्योंकि इसके वजह पर हमारे बेंजोइक एसिड। अब जरा इनके pKa के वैल्यूज देखो। pKa कितनी है भी? 3.41 है पैरा नाइट्रो की, और ये 4.22 है और ये 4.4 है। किसकी ज्यादा है और किसका कम है? किसकी pKa की वैल्यू सबसे ज्यादा है? पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड की ज्यादा है, और सबसे कम किसकी है? पैरा नाइट्रो। क्या रिलेशन है? pKa कम एसिडिक से ज्यादा कौन हुआ? पैरा नाइट्रो। उससे कम कौन हुआ? सिर्फ बेंजोइक एसिड। और उससे कम पैरा मिथाइल। देखो एक लाइन, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लाइक, electron withdrawing group like उर्दू वाले इसमें नहीं, ऊपर वाला electron withdrawing groups like Cl, Cn and NO2, electron withdrawing groups like Cl, Cn and NO2, Cl, Cn and NO2 increases the acidity of electron withdrawing groups like Cl, Cn and NO2 increases the acidity of substituted benzoic acid, increases the acidity of substituted benzoic acid, substituted benzoic acid, while electron donating group like CH3, electron donating group like CH3OH, OCH3 and NH2, OCH3 and NH2, OCH3 and NH2 decreases the acidity of substituted benzoic acid, decreases the acidity of substituted benzoic acid. बोर्ड पे जो है लिख लेना है फास्ट। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप जैसे Cl, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप जैसे Cl, Cn और NO2, Cl, Cn और NO2
हाँ देखिए ClCl और NO2 बेंजोइक एसिड के बेंजीन रिंग पर मौजूद हो तो बेंजोइक एसिड के बेंजीन रिंग पर मौजूद हो तो बेंजोइक एसिड के बेंजीन रिंग पर मौजूद हो तो तेजाबियत बढ़ जाती है। बेंजीन रिंग पर मौजूद हो तो तेजाबियत बढ़ जाती है। जबकि इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप जबकि इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप जबकि इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप जैसे CH3 देने वाले ग्रुप जैसे CH3OH CH3OH OCH3 और NH2 OCH3 और NH2 बेंजीन रिंग पर मौजूद हो तो बेंजीन रिंग पर मौजूद हो तो बेंजीन रिंग पर मौजूद हो तो बेंजोइक एसिड की तेजाबियत बेंजोइक एसिड की तेजाबियत कम हो जाती है। तेजाबियत कम हो जाती है। क्या फाइनल कंक्लूजन है? अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो वो कॉन्जुगेट बेस को ज्यादा कायम करेंगे और उसकी तेजाबियत बढ़ जाएगी, और देने वाले ग्रुप है तो क्या करेंगे, वो कम कायम कर देंगे और तेजाबियत घट जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ असाइल क्लोराइड। यहाँ पे पहली जो प्रॉपर्टी थी कार्बोक्सिलिक एसिड की, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म हुआ है। तो हमने देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड ये अल्कोहल फेनॉल से भी ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड के ज्यादा तेजाबी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर देने वाले ग्रुप में तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड की तेजाबी को कम करेंगे, और अगर सिर्फ खेलने वाले ग्रुप है तो वो उसकी तेजाबी को कम करेंगे और निकालने वाले बढ़ा देंगे। नेक्स्ट सेकंड केमिकल रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ असाइल क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ असाइल क्लोराइड फॉर्मेशन ऑफ असाइल क्लोराइड असाइल क्लोराइड की तैयारी। फॉर्मेशन ऑफ असाइल क्लोराइड की तैयारी। देखो COCl ग्रुप रखने वाले ये असाइल क्लोराइड कहलाते हैं। सो इसमें हमको लिखना है रिएक्शन विथ, नेक्स्ट साइड दो इसी में रिएक्शन विथ PCl3 reaction with PCl3, PCl5 and thionyl chloride SOCl2। ठीक है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और थायोनिल क्लोराइड। अब देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, जनरल रिएक्शन बताऊंगा मैं इसे। कार्बोक्सिलिक एसिड जनरल फॉर्मूला है RCOOH। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे पहले हम PCl3 के साथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ गर्म करेंगे, तो ध्यान रखना PCl3 में टोटल 3 क्लोरीन फास्फोरस से जुड़े हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के भी कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, OH जाएगा, ठीक है, OH जाएगा और उसकी जगह कौन लेगा, Cl लेगा। OH जाएगा उसकी जगह कौन लेगा, Cl। यहाँ से भी OH जाएगा Cl, तो कितने RCOCl, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCOCl, यानी कि असाइल क्लोराइड प्लस बच गया क्या, देखो 3 Cl जा चुके हैं, यहाँ से 3 OH, अब ये तीनों OH किससे जोड़ेंगे, फास्फोरस से, यानी कि POH, या फिर आप लिख सकते हो H3PO3 प्लस हो गया ये H3PO3 फास्फोरस एसिड। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे, 3 मॉलिक्यूल लेंगे हम, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCOOH प्लस 1 PCl
3 gives rise to डेल्टा आएगा फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCOCl प्लस रहेगा H3PO3 यानी कि एसाइल क्लोराइड। अब ध्यान रखो अगर हमने फॉर्मिक एसिड लिया तो फॉर्माइल क्लोराइड, एसिटिक एसिड लिया तो एसिटाइल क्लोराइड, बेंजोइक एसिड लिया तो बेंजोइक क्लोराइड। जनरल रिएक्शन लिखना है और क्वेश्चन लिखना है। हाँ ऊपर का समझ नहीं लिखना है तो लिखो ना, तो जरूरत नहीं है लिखने की। फास्फोरस एसिड H3PO3 फास्फोरस एसिड देखो व्हाट इज द एक्शन ऑफ, क्या है क्वेश्चन बोलो, व्हाट इज द एक्शन ऑफ PCl3 ऑन PCl3 का दर्ज दर पर क्या असर होगा, PCl3 का दर्ज दर पर क्या असर होगा, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, बेंजोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड से क्या बनेगा, फॉर्माइल क्लोराइड। देखो फॉर्मिक एसिड से नाम क्या रहेगा उसका, फॉर्माइल क्लोराइड। एसिटिक एसिड से एसिटाइल क्लोराइड, एसिटिक एसिड से एसिटाइल क्लोराइड, प्रोपियोनिक एसिड से प्रोपियोनोइक क्लोराइड, प्रोपियोनोइक क्लोराइड, बेंजोइक एसिड से बेंजोइक क्लोराइड, बेंजोइक एसिड से बेंजोइक क्लोराइड। अब नेक्स्ट देखो एक्शन ऑफ PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ध्यान रखो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में कितने क्लोरीन, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में कितने क्लोरीन, 5। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल, सेम वही होगा, OH हटेगा, क्या आएगा, Cl आएगा, OH हटेगा, ये OH ग्रुप गया, गरम कर दे, एक Cl आके बैठा यहाँ, ठीक है, RCOCl अपना असाइल क्लोराइड बन चुका है, RCOCl। अब जब निकलने वाला OH ग्रुप था उसने क्या किया, और एक Cl को निकाल लिया और क्या बनाया, HCl बन जाएगा। प्लस फास्फोरस के पास पहले 5 क्लोरीन थे, 2 चले गए, बचे कितने, 3। अब उसके 2 बॉन्ड टूटे तो अकेला ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड से फास्फोरस पे बैठता है और क्या बना देता है, COCl3 फास्फोरिल क्लोराइड। तो किस तरह से लिखना है, आपको लिखना है RCOOH प्लस PCl5 प्लस PCl5 गिव्स राइज टू डेल्टा, क्या हो जाएगा, RCOCl प्लस HCl प्लस POCl3
इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। चलो रिएक्शन का क्वेश्चन को क्वेश्चन लिखिए, बोलिए करो से क्वेश्चन। नेक्स्ट है, थर्ड है एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। ऐसा सीएल2 का नाम है थायोनिल क्लोराइड। हाँ पूरे 5। देखो फिर से यहाँ पर जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल RCOH प्लस SOCl2, बता सकते क्या होगा? OH हटेगा और Cl आएगा, फॉर्मेशन ऑफ RC डबल बॉन्ड OCl प्लस क्या रहेगा, यहाँ से निकलने वाला जो H है OH वाला H और Cl के साथ क्या बनाएगा HCl प्लस हो गया। यहाँ का O बचा, यहाँ का SO बचा, ये O इसमें ऐड होगा, फॉर्मेशन ऑफ SO2, ये भी गैस निकल के जाएगी, ये भी गैस निकल के जाएगी और सिर्फ बच जाएगा अपना असाइल क्लोराइड। लिखना है आपको RCOOH, RCOH प्लस SOCl2 क्यूज राइस डेल्टा, बोलो क्या बना RCOCl, RCOCl प्लस HCl प्लस SO2। चलो रिएक्शन लिखो और मोशन भी लिखो। पांच लिखो। देखो नेक्स्ट है अपना रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ तांबुल, रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ तांबुल, अमाइड्स की तैयारी, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, अमाइड्स की तैयारी। देखो पहले समझो अमाइड्स यानी कि क्या, ऐसे कंपाउंड जिनमें CONH2 ग्रुप पाया जाता है, क्या कहलाते हैं, अमाइड्स कहलाते हैं। रिएक्शन ऑफ अमोनिया, अमाइड्स की तैयारी, फॉर एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड O NH2, देखो इसका नाम रहेगा एसिटामाइड, एसिटामाइड या फिर इथेनामाइड, दो कार्बन है, CO वाला कार्बन भी काउंट करना है,
एथेनमाइड, एसिटामाइड और इथेनामाइड। नेक्स्ट है CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और NH2। इसका नाम है प्रोपियोन अमाइड, प्रोपियोन अमाइड, ठीक है, प्रोपियोन अमाइड या फिर प्रोपैन अमाइड, इसका IUPAC नेम है प्रोपैन अमाइड। उसी तरीके से C6H5 C डबल बॉन्ड O NH2, नाम मतलब इसका बेंजामाइड, नाम क्या है इसका, बेंजामाइड। ये हमारे हो गए अमाइड। अब ये बनेंगे कैसे, जो दो स्टेप वाली रिएक्शन है रिवर्सिबल। तो पहले जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH प्लस अमोनिया, अमोनिया दैट इज NH3। तो आपको पता है अमोनिया क्या है, बेस है, और कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ये H+ देगा और ये लोन पेयर पे जाके बैठेगा कौन, अपना H, और जाके ये NH4+ कर देगा और O पे माइनस आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे RC डबल बॉन्ड O माइनस, और बाजू कौन आके रुका, बाजू आके रुका NH4+, यानी कि उससे कितने हाइड्रोजन है, 4, NH4+। इसको कहते हैं अमोनियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। क्या कहेंगे, अमोनियम, अमोनियम कार्बोक्सिलेट, अमोनियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन गया। अब फिर इसको अगर हम हीट करेंगे, इसको हीट करना है, देखो हीट करते ही क्या हो जाएगा, यहाँ के 2 हाइड्रोजन और इधर का एक ऑक्सीजन, और ये NH4 क्या में कन्वर्ट हुआ NH2, और अपने बाजू आके किससे अटैच होगा, C से अटैच होता, RC डबल बॉन्ड NH2 प्लस क्या हो गया H2O बन गया क्या भाई। तो 2 स्टेप है, तो आपको इस तरह से जाना है, ध्यान रखो RCOOH प्लस अमोनिया दैट इज NH3, रिवर्सिबल बताना है, फॉर्मेशन ऑफ RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव। आगे कंटिन्यू ले जाना है, डेल्टा गरम करना है, क्या मिलेगा RC डबल बॉन्ड O NH2 प्लस क्या रहेगा, बन गया अमोनियम कार्बोनेट है अमाइड।
क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। How will you convert following? How will you convert following? How will you convert following? दर्ज को किस तरह तब्दील करोगे? How will you convert following? दर्ज को किस तरह तब्दील करोगे? Number 1, acetic acid to acetamide. Number 1, acetic acid to acetamide. Acetic acid to acetamide. Acetic acid to acetamide. Second, propionic acid to propionamide. Propionic acid to propionamide. Propionic acid to propionamide में. Number 3, benzoic acid to benzamide. Benzoic acid to benzamide. होमवर्क में करना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो अगर हमने थैलिक एसिड यानी कि बेंजीन रिंग से दो COOH ग्रुप होते हैं आजू बाजू एक के बाद एक, अगर दो COOH ग्रुप है इसको हम क्या कहते हैं? थैलिक एसिड। अब इसका रिएक्शन क्या करो, अमोनिया के साथ करो।
अब कितने कार्बोक्सिल ग्रुप है? 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। देखो ये जाता इस पे NH4 बनाता, ये जाता इस पे NH4 बनाता और दोनों NH4 इसके बाद क्या करते हैं? ऑक्सीजन। तो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव। सेम उसी तरह से C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव। देखो ये है थैलिक एसिड, ये है थैलिक एसिड। अमोनिया के साथ रिएक्शन हुआ, अमोनियम थैलेट। क्या नाम है इसका? अमोनियम, अमोनियम थैलेट, अमोनियम थैलेट। इसको फिर थोड़ा गर्म करना है। अब आपको बताया गर्म करने के बाद क्या होता है? यहाँ के 2 H और यहाँ का एक O वाटर निकलता है, इस पे NH2 बैठता है। सेम यहाँ के 2 H और यहाँ का एक O निकलता है वाटर और यहाँ पे NH2 बचता है। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल? और ऊपर आप देखोगे जो C डबल बॉन्ड को NH4 था वो बन चुका है C डबल बॉन्ड को NH2, ये हुआ। और ये दूसरा C डबल बॉन्ड को NH2, ठीक है। यहाँ पे तो H2 हमने इधर माइनस में लिख दिया, ठीक है। तो इसका नाम है थैलामाइड, थैलामाइड, PHTH, PH साइलेंट है, थैलामाइड। देखो अब थैलामाइड को मजीद गर्म करना है, देखो, और स्ट्रॉन्ग हीटिंग, और ज्यादा देर तक गर्म करना है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ठीक है। बहुत ज्यादा देर तक अगर गर्म करें तो ध्यान दो होता क्या है? होता ये है कि यहाँ का जो मैं H बाहर निकाल रहा हूँ, ध्यान दो क्या होता है, यहाँ से बहुत ज्यादा हीट करने से ये पूरा की पूरा NH2 टूटता और इसका एक H टूटता। क्या निकलता? NH3। मैं लिखता हूँ माइनस NH3 और ये जो नाइट्रोजन है किससे अटैच हो जाता? ये नाइट्रोजन इस C डबल बॉन्ड O से अटैच हो जाता। ध्यान दो ये हो गया C डबल बॉन्ड O, नीचे का भी क्या है? C डबल बॉन्ड O और दोनों के बीच में क्या आया? NH आया। इसका नाम है माइनस NH3 तो लिख लिया, इसका नाम है थैलीमाइड, थैलीमाइड। पहले क्या था? थैलामाइड, अब क्या है? थैलीमाइड। तो इस तरह से रिएक्शन एक बार देख लो, यहाँ से सीक्वेंस में लिखेंगे। हमने सबसे पहले लिया थैलिक एसिड, आगे क्या आएगा? 2NH3, ठीक है। 2NH3, C डबल बॉन्ड को O माइनस NH4 प्लस, C डबल बॉन्ड को O माइनस NH4 प्लस। फिर इसको हमने हीट किया तो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए और बना थैलामाइड। एक और स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया तो NH3 निकल गया और फॉर्मेशन ऑफ थैलामाइड प्लस NH3। देखो आपको कैसे बच्चा एग्जाम में आइडेंटिफाई ABC फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे लिख देता थैलिक एसिड। अब जिसको थैलिक एसिड का फार्मूला ही नहीं मालूम आगे बढ़ ही नहीं सकता वो, और यहाँ पे डालता है NH3, 2 NH3 नहीं, समझ जाने के लिए तो 2 NH3, यहाँ पे आता A, फिर बाद में यहाँ पे डेल्टा और माइनस 2H2O, यहाँ पे आता B, ठीक है। और फिर और आगे आता स्ट्रॉन्ग हीटिंग, strong heating after C. Identify ABC from the following sequence of reaction and complete the following reaction. That is a मुकम्मल कीजिए और ABC reaction ये स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ नहीं है, नीचे की रिएक्शन लिखना, ऊपर की तरफ नहीं है, समझ में आ रहा है? फिर यहाँ मैंने आपको हीटिंग में ये इधर का बाहर निकाल के NH3 निकाल के बताया, सेम है बात। उसी रिएक्शन कितना फास्ट
नेक्स्ट देखो, अभी अमाइड का जो प्रिपरेशन है वो लंबा हो जाता है। पहले भी अमोनिया के साथ ये करना पड़ रहा है, हीट करना पड़ रहा, और बीच में कैसा है रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, बीच में रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसलिए जो अल्टरनेट मेथड है अमाइड बनाने का वो असाइल क्लोराइड, अल्टरनेट जो मेथड है वो असाइल क्लोराइड और अमोनिया। देखो असाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, RCOCl। अब असाइल क्लोराइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ करेंगे, अमोनिया NH3 क्या होगा बता सकते हैं, ये चला जाएगा Cl के साथ और NH3 NH2 होगा इधर, फॉर्मेशन ऑफ RCl बॉन्ड O NH2 प्लस HCl। तो ये जो रूट है अमाइड बनाने के लिए, ठीक है, एसिड अमाइड, इसको अमाइड कहते हैं। अमाइड बनाने के लिए ये तरीका ज्यादा बेहतर है कि असाइल क्लोराइड को रिएक्शन को हम किसके साथ, अमोनिया के साथ, तब भी क्या बनते हैं, अमाइड बनते हैं।
ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करो अमोनिया के साथ। वो 2 स्टेप में रिएक्शन है और बीच में रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल में क्या होता है, प्रोडक्ट टूट के वापस रिएक्शन बनता है, तो ज्यादा कन्वर्जन प्रोसेस में नहीं होता है। तो अगर अमाइड बनाना ही है तो असाइल क्लोराइड का रिएक्शन करो अमोनिया के साथ, ये बेहतर तरीका है, ना कि एसिड का रिएक्शन करो अमोनिया के साथ। ठीक है, ये रिएक्शन लिख लेना है और क्वेश्चन पास। Will you prepare following amides? ये रिएक्शन लिख लेना है। How will you prepare following amides? How will you prepare following amides? How will you prepare following amides from acyl chloride? How will you prepare following amides from acyl chloride? From acyl chloride. Number 1, acetamide. Number 1, acetamide. Number 2, propionamide.
from acyl chloride. Number 1 acetamide, number 2 propionamide, acetamide, propionamide, benzamide, acetamide, propionamide, benzamide. एसिटाइल क्लोराइड से असाइल क्लोराइड लेना है। जैसे आपको क्या बनाना है, बेंजामाइड बनाना है, तो क्या लेंगे, बेंजोइक क्लोराइड लेंगे। बेंजामाइड बनाना है तो क्या लेना है, बेंजोइक क्लोराइड लेना है। बेंजोइक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, बेंजीन रिंग से क्या होगा, Cl रहेगा, प्लस क्या है NH3, NH3 यूज राइट, क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा CONH2 प्लस HCl, क्या नाम है इसका, बेंजामाइड, क्या नाम है इसका, बेंजामाइड। नेक्स्ट ये लिखो, फॉर्मेशन ऑफ एसिड अनहाइड्राइड। असाइल असाइल क्लोराइड से अमाइड किस तरह होगी, असाइल क्लोराइड से दर्जिजाइल अमाइड किस तरह तैयार करोगे, असाइल क्लोराइड से दर्जिजाइल अमाइड किस तरह तैयार करोगे, तो है एसिटामाइड, प्रोपियोनामाइड, बेंजामाइड। फॉर्मेशन ऑफ एसिड अनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड अनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ acid anhydride, formation of acid anhydride, acid anhydride की तैयारी, अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड यानी इससे क्या हुआ, वाटर निकाल दिया गया, उसको हम क्या कहते हैं, अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड। तो वाटर निकालने के लिए क्या लगेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगेगा। और वाटर निकालने का मतलब क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल से वाटर निकल जाएगा और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, वो डिहाइड्रेशन रहेगा, दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन होगा। अब उसके लिए लगेगा क्या, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स लगेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगेंगे, यानी कि ऐसे एजेंट जो क्या करें, कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर मॉलिक्यूल निकालें, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। डिहाइड्रेशन उर्दू में बोलेंगे ना आबिदगी, ना आबिदगी यानी कि आबिदगी पानी, पानी का निकाल, ना आबिदगी, उसके लिए क्या लगेंगे, ना आबिदा मुताम्मुल, ना आबिदा मुताम्मुल। कौन कौन से, दो तरह के आप यूज कर सकते हो, पहला है सबसे अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरा है P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये वाला खींचते हैं। देखो अब कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल लेना है आपको, RC डबल बॉन्ड OH प्लस दूसरा मॉलिक्यूल उल्टा लिखना, H फिर O फिर C डबल बॉन्ड O और R, यूज राइज टू। अब आरो क्या आएगा, अपना डिहाइड्रेटिंग एजेंट दैट इज P2O5। ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। तो आरो पे आएगा भाई P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डेल्टा गरम भी करना है। बता सकते हो कि क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का H जाएगा, दूसरे मॉलिक्यूल का OH जाएगा, वाटर निकलेगा, ये C डबल बॉन्ड हो जाएगा, जोड़ेगा इस O से, तो बोलो क्या बनता है, C डबल बॉन्ड O, CO, C डबल बॉन्ड O
R प्लस क्या रहेगा H2O। अब पानी निकल गया, दो एसिड के मॉलिक्यूल जुड़े, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे एसिड अनहाइड्राइड बोलेंगे, एसिड अनहाइड्राइड। अब क्या करो फॉर्मिक एसिड, देखो एक एग्जांपल बताता हूं, HC डबल बॉन्ड O और OH प्लस उल्टा लिखने का HO फिर C डबल बॉन्ड O और H रिवर्सिबल, ठीक है, P2O5 डेल्टा। चलो वाटर निकालो, यहाँ का H गया, यहाँ का OH गया, दोनों अटैच हो गए, क्या बन रहा है H डबल बॉन्ड O फिर O C डबल बॉन्ड O H प्लस क्या है H2O। नाम क्या है इसका फॉर्मिक अनहाइड्राइड, फॉर्मिक एसिड से बना इसलिए फॉर्मिक अनहाइड्राइड, इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक अनहाइड्राइड। और मीथेनोइक अनहाइड्राइड, मीथेनोइक अनहाइड्राइड इसका आईयूपीएसी नेम है, तो मीथेनोइक एसिड से बना इसलिए मीथेनोइक अनहाइड्राइड। इसको जल्दी से लिखना है। क्वेश्चन को ठीक हो गया, क्वेश्चन को ना पीछे वॉइस में फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड लिथोफाइल फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्वेश्चन को समझाएंगे, व्हाट इज द एक्शन ऑफ P2O5 ऑन, what is the action of phosphorus pentoxide on, what is the action of phosphorus pentoxide on, phosphorus pentoxide का दर्ज पर क्या असर होगा, phosphorus pentoxide का दर्ज पर क्या असर होगा। नंबर 1 फॉर्मिक एसिड, नंबर 1 फॉर्मिक एसिड, नंबर 2 एसिटिक एसिड,
नंबर 2 एसिटिक एसिड, नंबर 3 प्रोपियोनिक एसिड, नंबर 3 प्रोपियोनिक एसिड, नंबर 4 बेंजोइक एसिड, नंबर 4 बेंजोइक एसिड। और फिर से मसला ये है इस रिएक्शन में, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसका मतलब है ये वाटर क्या करेगा, वाटर H और OH है, ध्यान दो वाटर क्या है, H और OH। तो फिर से क्या करोगे, इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करके H इसको मिल जा रहा और OH इसको मिल जा रहा, तो वापस क्या होने के रहा आपको लग रहा है कि और भी कैसे नहीं तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। लेकिन अगर से आपको एसिड एनाहाइड्राइड बनाना है तो क्या करो, बजाय इस रूट से जाने के क्या करो, सोडियम कार्बोक्सिलेट का इस्तेमाल करो। इसका में सोडियम कार्बोक्सिलेट, और इसके साथ रिएक्शन करो असाइल क्लोराइड का। असाइल क्लोराइड होता है RC डबल बॉन्ड को CH। ये अच्छा तरीका है। क्या हो जाएगा, Na जाएगा Cl के साथ, और RC को क्या NaCl तोड़ पाएगा, नहीं तोड़ता है, नमक नहीं तोड़ता है, इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे भी करना है। अच्छा तरीका किसका किसका रिएक्शन है, सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट और असाइल क्लोराइड, और असाइल क्लोराइड, सोडियम कार्बोक्सिलेट और असाइल क्लोराइड से हाइड्रेट बनाने का अच्छा तरीका है। जनरल रिएक्शन लिखो और क्वेश्चन। अब जो पूछा आपको एग्जाम में P2O5 बोला तो P2O5 रिवर्सिबल के साथ बनाना, या फिर अगर चेंज सोडियम कार्बोनेट और असाइल क्लोराइड बोला तो जिस तरीके से बोला उस तरीके जो क्वेश्चन रहेगा वैसा आंसर रहेगा। What is the action of question? What is the action of what is the action of what is the action of sodium acetate? What is the action of sodium acetate and sodium formate
What is the action of sodium acetate and sodium formate on? What is the action of sodium acetate and sodium formate on? सोडियम एसिटेट और सोडियम फॉर्मेट का दर्जे दर पर क्या असर होगा? सोडियम एसिटेट और सोडियम फॉर्मेट का दर्जे दर पर क्या असर होगा? सोडियम एसिटेट और सोडियम फॉर्मेट का दर्जे दर पर क्या असर होगा? नंबर वन एसिटाइल क्लोराइड, नंबर वन एसिटाइल क्लोराइड, नंबर वन एसिटाइल क्लोराइड, नंबर टू बेंजोइल क्लोराइड, नंबर वन एसिटाइल क्लोराइड, नंबर टू बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल बेंजोइल CCH5COCl बेंजोइल क्लोराइड। लास्ट बट नॉट हो गया carboxylation of carboxylic acid। हो गया क्या? एनर्जी मिल गई। Decarboxylation of carboxylic acid। चलो हो गया, दो रिएक्शन पहले हो चुकी है 11 क्लास। वही रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन बताओ ना बाकी होमवर्क के। अच्छा धीरे चैप्टर खत्म हो, आगे की केमिस्ट्री खत्म हो जाती है। देखो decarboxylation of decarboxylation means removal of CO group। Decarboxylation means removal of COO group। CO group यानी कि CO group, removal of CO is called as decarboxylation। CO2 का एक्सट्राज, CO2 का एक्सट्राज क्या कहलाता है? decarboxylation। देखो होगी कैसी रिएक्शन, यहाँ पे ध्यान रखो, हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट। अब सोडियम कार्बोक्सिलेट को गर्म करना है किसके साथ? सोडा लाइम के साथ। किसके साथ भी? सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, 3:1 के प्रोपोर्शन, 3:1। तीन मोल अगर एक मोल कैल्शियम ऑक्साइड डालो तो क्या एग्जिस्ट करना होता है? तो देखो पहले हमने यहाँ लिखा, ये हो गया NaOH, NaOH रिएक्शन में हिस्सा लेगा और कैल्शियम ऑक्साइड देखेगा, यानी एटलीस्ट। अब पूरा की पूरा क्या करना, ये COONA ग्रुप निकाल देना, किसके साथ भेजना? इसके साथ, NaOH के NaOH। बोलो क्या होगा? Na2 कितने हैं? दो है, Na2 एक C है और तीन ऑक्सीजन, निकला CO इसमें डीकंपोजिशन, तो क्या बनता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। बोलो ये एक जाएगा किसमें? R पे जाएगा तो RH किसको बोलते हैं? अल्केन। RH का होता है अल्केन होता है। क्या बन गया? जब कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो अल्केन बनता है। तो अब देखो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ फॉर्मिक सोडियम फॉर्मेट का बताता हूँ, HCOONA प्लस NaOH प्लस, देखो यहाँ पे एक कार्बन कम है तो हमको क्या लेना पड़ेगा? सोडियम एसिटेट लेना पड़ेगा, NaOH सोडियम एसिटेट यूज राइस। यहाँ पे लिख लो CaO और डेल्टा। बोलो क्या? ये पूरा पूरा निकल जाएगा और ये H इसमें ऐड होगा, पहले से C हाइड्रोजन है और ये ऐड होगा, क्या होगा? CH4 प्लस N2CO3। यस, डीकार्बोक्सिलेशन कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम NaOH CO, सोडा लाइम, जल्दी फास्ट।
What is the action of soda lime on? What is the action of soda lime on? What is the action of soda lime on? सोडा लाइम का दर्ज सेल पर क्या असर होगा? What is the action of soda lime on? सोडा लाइम का दर्ज सेल पर क्या असर होगा? What is the action of soda lime on? सोडा लाइम का दर्ज सेल पर क्या असर होगा? नंबर वन सोडियम एसिटेट. नंबर वन सोडियम एसिटेट. नंबर टू सोडियम एसिटेट आगे वाला. नंबर टू सोडियम प्रोपियोनेट. नंबर टू सोडियम प्रोपियोनेट. नंबर टू सोडियम प्रोपियोनेट. नंबर थ्री सोडियम बेंजोएट. नंबर थ्री सोडियम बेंजोएट. नंबर थ्री सोडियम बेंजोएट. लास्ट रिएक्शन रिडक्शन. Reduction of carboxylic acid. Reduction of carboxylic acid. What is mean by reduction? Addition of reduction के लिए करता क्या? इससे हाइड्रोजन. इससे हाइड्रोजन आते कहाँ से? याद रखो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिडक्शन करना मुश्किल काम है. एक ही रिएजेंट में कौन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वही कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कर सकता है. सोडियम क्लोराइड ये रिडक्शन नहीं करता है. देखो कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH प्लस 4 नेसेंट हाइड्रोजन आए कहां से? भी आए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से. कहां से आए? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आए. इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हीटर सॉल्वेंट भी डाल देना है थोड़ा सा डिसॉल्व करने. और बताइए क्या होगा? देखो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन उड़ा लेते हैं और दो हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन में
पे बैठ जाते हैं और क्या हो जाएगा RCH2OH प्लस H2O यानी कि प्राइमरी अल्कोहल वाले पहले भी अच्छी बात स्तर क्या है O और OH प्लस इतने चार में से हाइड्रोजन RCH2OH प्लस H2O क्या मिला हमें प्राइमरी अल्कोहल कौन है प्राइमरी अल्कोहल तो कार्बोक्सिलिक एसिड की तहरीर से क्या बनते हैं प्राइमरी अल्कोहल तो CO को क्या करना है CH2 बना देना यहाँ पे अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है चार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर एल्डिहाइड और कार्बोनिक एसिड है What is the action of lithium aluminum hydride on lithium aluminum hydride का गतिशील पर क्या असर होगा lithium aluminum hydride का गतिशील पर क्या असर होगा नंबर 1 फॉर्मिक एसिड lithium aluminum hydride का गतिशील पर क्या असर होगा what is the action of lithium aluminum hydride on What is the action of lithium aluminum hydride on? Number 1 formic acid, number 2 acetic acid, number 3 propionic acid, formic acid, acetic acid, propionic acid, benzoic acid. Formic acid, acetic acid, propionic acid, benzoic acid. यहाँ अपना ऑर्गेनिक कंपोजिशन हो चुका है अपना केमिस्ट्री की है पॉलीमर्स और इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल और तीसरा है ग्रीन केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल अपना एक जो खत्म अपना ये पूरे फिजिकल की तरफ आ जाएगा ठीक है कल इंशाल्लाह बायोमोलिक्यूल्स रहेंगे ऑप्शन नहीं देना इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिंपल है कॉलेज में तो बहुत सिंपल है कोई आप लोग जो पढ़े प्रोटीन विटामिन एंजाइम्स